सभी माई वीज़ा ओवरसीज के व्यूअर्स का मैं दीप अरोड़ा पर्ल पैलेस कुमार मंडी से वेलकम करता हूं। और आज का जो आपके साथ इंटरेक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि नेक्स्ट मंथ अब प्लस टू के जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की इंक्वायरी यही होती है कि हमें ये बताइए कि नेक्स्ट हम जब किसी भी कंट्री में जाते हैं, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएस हो, यूके हो, या किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम की सिलेक्शन कैसे करनी पड़ेगी, हमें कोर्सेज का जो सिलेक्शन है वो कैसे करें। तो पहले तो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में यही बताता रहा हूँ कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स या मेरे क्लाइंट्स जो ओवरसीज जाना चाहते हैं वो 10th के बाद यदि काउंसलिंग ले लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही एक बेस बन जाता है आगे ओवरसीज में पढ़ने के लिए। जैसे 10th के बाद आपको मालूम हो जाए कि आपने आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है या नॉन मेडिकल या मेडिकल, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उनको समझाना। और फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स हम यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और भी हम सोशल मीडिया पे हैं, जैसे लिंक्डइन है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है। तो इन सभी सोशल मीडियाज पे हम प्रेजेंट हैं और हम काउंसलिंग करते रहते हैं। और हमारे ऑफिस में भी जो मेरे क्लाइंट्स, प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट्स होते हैं, जो आके मुझसे बात करते हैं कि 10th क्लास के बाद हम कौन से सब्जेक्ट्स लें, कौन से ऐसे कोर्सेज लें जिनमें हमें आगे हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के पास प्लस टू में आर्ट्स है या कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है या मेडिकल है, आगे वो ओवरसीज एजुकेशन लेने के लिए वो कौन कौन से आगे प्रोग्राम्स ले सकते हैं अपने कोर्सेज के बेस, जो उन्होंने सब्जेक्ट चूज किए हैं तो उसके बेसिस पे वो कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आज का जो ये मोटिव रहेगा, ये यही मोटिव है कि प्लस टू का रिजल्ट आने वाला है और इससे पहले आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यदि आपने बाहर जाकर पढ़ने की एक प्लानिंग बनाई है, ओवरसीज एजुकेशन की प्लानिंग बना ली है, तो आप अगले 5 से 10 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको बता दूंगा कि यदि आपके पास आर्ट्स है तो आप कौन से प्रोग्राम लें ताकि आपकी एजुकेशन अच्छी हो जाए, आगे आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। कॉमर्स है तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स लेने चाहिए, या नॉन मेडिकल या मेडिकल है। एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, 10th क्लास के बाद यदि आप काउंसलिंग लेने जाएं किसी के पास या मेरे पास, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए कि स्टेम कोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टेम कोर्सेज का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, STEM कहते हैं इसको। तो यदि आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में आप इंटरेस्टेड है तो आपकी ओवरसीज की सेटलमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे मन में यही होता है कि बाहर जाके हमने जो अच्छी स्टडी करनी है तो उसके बाद हमारा सेटलमेंट का, वर्क परमिट का या आगे रेजिडेंसी उस कंट्री की क्या हमारे पास चॉइस बन जाती है। तो जैसे जिन जिन क्लाइंट्स ने या जिन व्यूअर्स ने मेरे म्यूजिक ले लिया या फाइन आर्ट्स ले लिया या फिजिकल एजुकेशन ले ली, ज्योग्राफी ले ली, ऐसे स्टूडेंट्स का फ्यूचर ठीक है। यदि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं तो वो ठीक है। यदि वो कहते हैं कि कोई 2 साल का डिप्लोमा या 3 साल का कोई एडवांस डिप्लोमा करके उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10th के बाद यदि आप आते हैं तो हम आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। बट अब क्योंकि रिजल्ट प्लस टू का आने वाला, तो आप भी, आपके पास तो चॉइस है नहीं है, जो आपके पास ऑलरेडी आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल है, उसके बेसिस पे हम आपको जो प्रोग्राम्स की सिलेक्शन है वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स की। और ये जो मेरे कोर्सेज हैं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इसको जॉट डाउन किया। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे कोर्सेज जो अपने आगे प्रोग्राम्स लें तो फिर आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जाता है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आगे फ्यूचर नहीं होता, तो पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ब्राइट फ्यूचर आर्ट्स वालों के लिए है उतना ही मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स वालों के लिए। तो इसमें कोई डिग्रेड होने की या कोई ऐसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आने की जरूरत नहीं है आपके मन में कि मेरे पास आर्ट्स है तो मैं अभी किसी लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तो आपके पास मैं जो कोर्सेज बोलूंगा, प्रोग्राम बोलूंगा, तो वो तकरीबन 10-15 प्रोग्राम मैं आर्ट्स के लिए, 10-15 प्रोग्राम मैं कॉमर्स के लिए, ऐसी नॉन मेडिकल के लिए, ऐसी मेडिकल के लिए और पैरामेडिकल के लिए भी बोलूंगा, ताकि अगले 5-7-10 मिनट में आपको क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स वालों की। आर्ट्स वालों के लिए मेरा जो फेवरेट कोर्स होता है, मैं चाहता हूं कि आप वो करें, उस प्रोग्राम में जाएं, वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी।
टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में आप अब इसकी डिटेल में खैर मैं नहीं बात कर पाऊंगा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कम से कम 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। हाँ, मैं यही कहूंगा कि आप इन इन जो आपको मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम्स, इनको माइंड में रख के यदि आप इसकी एलेबोरेशन चाहते हैं, आप किसी डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ऑफिस में बैठ के ये सारी बातें आधे घंटे घंटे जितना टाइम लेना चाहते हैं वो हम एक बार टाइम शेड्यूल कर लेंगे तो मैं बता सकता हूँ। तो अभी मैं उनके नाम ही बोल पाऊंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक एक प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन कम से कम 4-5 मिनट लग जाते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी इस वीडियो में। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का जो कोर्स है ये ले सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स ले सकते हैं, बेकिंग एंड पेस्ट्री कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप कलरी मैरीमेट, क्योंकि ये सारा जो कलरी मैरीमेट ये भी एक कुकिंग के साथ ही रिलेटेड कोर्स होते हैं, तो जितना आपके हाथ में गुण होंगे, जितने आपके हाथ में ऐसा एक स्किल होगा, उसके बेसिस पे आप अपनी जो लाइफ है वो बढ़िया कर सकते हैं। तो फूड एंड बेवरेज भी इसके साथ ही आता है। और यदि ये तो हो गए आपके खाने बनाने वाले या सर्विंग के लेवल पे। यदि मैं बात करूं कि सोसाइटी के बेस पे, तो पब्लिक हेल्थ आपका ये जो कोर्स है, ये प्रोग्राम है, ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। सोशल सर्विस वर्कर बहुत बढ़िया रहता है प्रोग्राम। लेबर स्टडी और कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये भी कोर्सेज आपके बहुत बढ़िया रहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो इंटीरियर डेकोरेशन में इंटरेस्टेड है, तो इंटीरियर डेकोरेशन के कोर्सेज कर सकते हैं। हेयर ड्रेसिंग के कोर्सेज ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही फेमस रहते हैं। फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज, यदि खासतौर पर जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये फैशन डिजाइनिंग कोर्स वो अच्छा रहते हैं। डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग का जो कोर्स है ये आपके लिए अच्छा रहता है। एप्पल डिजाइनिंग में भी सारी ड्रेसिंग डिजाइनिंग का रहता है। और इसमें नेक्स्ट आपके पास आता है एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। आज आपको मालूम है कि डिजिटल मार्केटिंग के बगैर कुछ भी नहीं आपकी प्रोग्रेस हो सकती। और कल्चरल स्टडीज के बारे में आप प्रोग्राम लेके उस कंट्री में जब स्टडी करे जाते हैं तो कल्चर स्टडी एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहता है। ट्रैवल का जो कोर्सेज, ट्रैवल सर्विसेज का जो कोर्स है ये भी बहुत बढ़िया रहता है। आप ड्रामा में इंटरेस्टेड हैं, आप थिएटर में इंटरेस्टेड हैं, या आप कोई प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है, तो ये आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये जो 10-15-20 कोर्सेज बोले हैं वो इनमें अपना जो भाग्य है वो आजमा सकते हैं। कॉमर्स वालों के लिए हमारे पास 7-8-10 कोर्स हैं। उनमें से सबसे पहला कोर्स हम अकाउंट्स का लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स का अकाउंट्स में इंटरेस्ट है वो अकाउंट्स का कोर्स लें। फिनांस के कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मार्केटिंग के कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एंटरप्रेन्योर के कोर्सेज जो हैं वो भी आप ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लॉजिस्टिक्स का जो ये प्रोग्राम है इसमें आप जितने भी जैसे कोरियर कंपनीज हैं या जो भी लॉजिस्टिक्स के बेस पे आप काम करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम के अंडर आप अपनी या डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमेशा ही फेवरेट रहा है स्टूडेंट्स का। डाटाबेस हो गया या ई कॉमर्स आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम माने जाते हैं। नॉन मेडिकल की बात करें तो नो डाउट की इंजीनियरिंग तो आपके पास है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल्स इंजीनियरिंग, ये सारी इंजीनियरिंग आपके पास ही है, तो ये आप कर सकते हैं। कंप्यूटर के बेस्ड बात करें तो आज का जमाना देखो कंप्यूटर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इसमें आप सबसे पहले ऑटोकैड के प्रोग्राम्स हैं वो कर सकते हैं। नेटवर्किंग है, प्रोग्रामिंग के कोर्स कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं। आईटी की बात करें तो आगे फिर आपके पास सॉफ्टवेयर है के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के कोर्सेज, डाटा डेवलपर के कोर्सेज हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नो डाउट आज की डेट में ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम माना जाता है। इसके साथ साथ आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का जो प्रोग्राम है ये कर सकते हैं। वीडियो गेम का जो प्रोग्राम है इसमें आप जा सकते हैं। एरोनॉटिक्स के कोर्सेज कर सकते हैं। रोबोटिक्स का आप प्रोग्राम कर सकते हैं। टूल मेकिंग का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहता है। एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, खासतौर पे जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे सिविल इंजीनियरिंग में अपनी फ्यूचर बनाना है तो वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीनिंग टूल्स में आपका जो इसको आप फ्यूचर बनना चाहते हैं, केमिकल्स के रिलेटेड आपके पास है, मटेरियल के रिलेटेड है, पावर के रिलेटेड, मिनरल के रिलेटेड प्रोग्राम आप ले सकते हैं, या रिसोर्सेज के रिलेटेड है, पेट्रोलियम के रिलेटेड यदि आपको इंटरेस्ट है, एनवायरमेंट में आपका इंटरेस्ट है, या फोरेंसिक साइंस लेना चाहते हैं, तो ये सारे ही जो प्रोग्राम्स हैं ये नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स में उनके अच्छे मार्क्स हो, तो ये जो मैंने आपको ये प्रोग्राम्स के नाम बोले हैं तो इसमें जा सकते हैं। मेडिकल वालों के लिए सबसे अच्छा प्रोग्राम रहता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नर्सिंग के साथ आपका हेल्थ केयर के कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे आपका मेडिकल असिस्टेंट का प्रोग्राम रहता है, और उसके बाद आपका फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स रहते हैं, लैब टेक्नीशियन कोर्स है, बैचलर फिजियोथेरेपी बीपीटी कहते हैं इसको, इसे कोर्स ले सकते हैं। ऑप्टिशियन का आंखों के संबंधित जो भी आपको लगता है कि आप इसके रिलेटेड अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वेटनरी के रिलेटेड आप कोर्स लेना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर के कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये आप इसमें आपका जो
प्रोग्राम लेते हैं तो आपका जो आगे सैलरी है वो भी बहुत अच्छी लग जाती है। बायो के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, बायो मेडिकल हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायो केमिकल्स हो, तो ये जो सारे जो कोर्सेज हैं यहाँ पर, इसमें आपको मेडिकल जब आप ये बायोमेडिकल कोर्स लेते हैं तो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट बन जाती है। बाकी काइंसियोलॉजी है, जेरेंटोलॉजी के कोर्स ले सकते हैं। ब्रूइंग कोर्स जो है, जो शराब निकालने की जो प्रक्रिया होती है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस जो प्रोग्राम माना जाता है। बाकी मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। पैरामेडिकल कोर्सेज का मतलब ये होता है कि जिनके पास आर्ट्स कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी हैं वो भी जा सकते हैं। हाँ, नो डाउट डिग्री नहीं कर पाएंगे, वो डिप्लोमा ही कर पाएंगे। तो पैरामेडिकल के जो कोर्सेज है उसमें सबसे पहला नंबर आता है डायलिसिस का। तो डायलिसिस के प्रोग्राम ले सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर जिसे ओटी कहते हैं वो ले सकते हैं, कार्डियक केयर के कोर्सेज ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक्सरे एंड मेडिकल इमेजिंग के कोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। एक्यूपेंचर कोर्सेज हैं, मसाज थेरेपी है वो ले सकते हैं। देखिए एएनएम जीएनएम के कोर्सेज हैं, या डीएमएलटी के कोर्सेज ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप रेडियोलॉजी के कोर्सेज आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं। रेस्पिरेशन के कोर्सेज हैं, और न्यूरो साइंस कोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और इसमें आपकी जो सैलरी भी है वो भी अच्छी लग जाती है। एनेस्थीसिया के कोर्सेज भी आप यदि उस प्रोग्राम में जाते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट बन जाता है। कौन कौन से कोर्सेज किन किन कॉलेजेस में मिल सकते हैं, कौन से प्रोग्राम किस कॉलेजेस में मिल सकते हैं, आगे क्या सैलरी पैकेज हो पाएगा आपका, ये सारी चीज़ों का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ऑफिस में दे सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया यदि मैं इसको एक्सप्लेन करने चले जाऊँ तो नो डाउट कि 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाती है। तो आज आपको मालूम है कि समय की बहुत पाबंदी रहती है। 8-10 मिनट की जब हम बात करते हैं तो कई लोग, क्योंकि ये टॉपिक भी ऐसा है हर एक के लिए नहीं बना, ये उनके लिए जिन्होंने +2 का रिजल्ट वेटेड आगे उन्होंने आर्ट्स कॉमर्स मेडिकल या नॉन मेडिकल में अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट करना है, अवेयर किया जाए, आपको एजुकेट किया जाए। तो नेक्स्ट फ्राइडे को मैं सेम टाइमिंग 5 बजे, जैसे हमारा यूजुअल टाइमिंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स है, तो आपके सामने मैं नया टॉपिक लेकर, नई अपडेट लेकर आपके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।